मेरा शब्द को समाप्त करना। मेरा मतलब हर बात में जहाँ जहाँ मेरा शब्द है, तो बाबा ने कहा बहुत इजी है समाप्त करना। मैं को ते एक ही वर्ड, रा वर्ड भी नहीं है, चेंज करना है। ते वर्ड में यूज करना है। तो मेरा बोझ, तो मेरा मेरा अर्थात बोझ, तेरा तेरा अर्थात हल्का। कितना सिंपल है ना। तेरा तेरा, बाबा तेरा, ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। और फिर बाबा ने अशरीरी के ऊपर भी फोकस किया कि चलते चलते मतलब अशरीरी बनने का ड्यूरेशन हो 1 सेकंड। 5 सेकंड भी तो मतलब फेल हो गए। जब 1 सेकंड में होना और 5 सेकंड में हुआ तो पास तो नहीं हुए ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 24/3/24 डेट अच्छी है। रिवाइज डेट है 13/3/98। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। 13/3/98। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो और इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। अभी की पवित्रता मतलब इंक्लूडिंग तन मन धन जन संबंध और सोल, आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र है। मतलब बाबा ने वैसे ही बताया। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। संगम युग में हम पवित्र होते, लेकिन तन पवित्र नहीं, जन पवित्र नहीं, संबंध पवित्र नहीं, धन भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, ऐसा होलीएस्ट आत्माएं हो। जैसे किसी के घर में सभी ज्ञान में चलते हो ना, सभी इतना ही तीव्र पुरुषार्थी, तो क्या कहते, कितने लकी हो आप। क्योंकि सारे ऐसे हैं। तो इसी तरह सत्युगी संबंध, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट होलीएस्ट आत्माएं समझते हो, ऐसे समझते हो। होलीएस्ट आत्माएं है तो सही ना, मैं तो हूं ना। अभी ये संगम युग का ये वाला सत्युग का भाग्य तो अभी नहीं मिल सकता ना। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? कल्प पहले भी बने हैं, याद है? पक्का है, ये तो पक्का है कि कल पहले बने थे। क्लियर है ना, बने थे तो बनेंगे। बने थे अगर ये पक्का है, और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? तो बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। ऐसा होलीएस्ट, तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। पहले क्या है?
पहले होलीएस्ट, इसलिए हाईएस्ट, कि बन रहे हैं, बन ही जाएंगे। इतना तो क्रॉस किया ना पहले से, जितनी भी हमारी ज्ञान की एज है, तो उतने में फर्क देखा शुरुआत में कैसे थे। सबको याद है शुरुआत में कैसे थे और अभी कैसे बने हैं? क्लियर है ना? हाँ, सभी अव्यक्त फरिश्तों को क्लियर है शुरुआत का और अभी का। प्रोग्रेसिव है, स्टेगनेंट तो नहीं है, ड्वार्फ तो नहीं है। ड्वार्फ मतलब मालूम है ना, बौना, ना आगे ना पीछे, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, वैसा का वैसा, वो भी नहीं हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे है, हाईएस्ट बनते हो तब, पहले होलीएस्ट, फिर हाईएस्ट, और फिर नेक्स्ट पूज्य। फिर पूज्य है। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य तो नहीं बनते हैं ना। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते। प्रेसिडेंट भी, अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो, और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में अभी स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में राजाओं के राजा, तो ऐसे हाईएस्ट पद है। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, देखो हाईएस्ट, जैसे किसी का पीहर भी फर्स्ट क्लास और फिर ससुराल भी वैसा ही, तो क्या कहते हैं, बड़ा भाग्यशाली। तो संगम युग में भी हमारा इतना फर्स्ट क्लास भाग्य भगवान के साथ, सतयुग का तो पूछो ही मत। तो बाबा कहते हैं अभी भी और भविष्य में भी, तो हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कैसे? रिचेस्ट, रिचेस्ट लिटरली वेल्थ के लिए बोला है बाबा। 21। हाँ, आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? बहुत अच्छा लॉजिक बाबा ने कहा। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे हर कदम में पदम है, हर कदम में पदम है। ये है भाग्य। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, पूछ रहे बाबा। हर कदम में, जैसे किसी की हर मिनट ही 1 लाख की कमाई हो रही हो। हर कदम में पदम है। कैसे? जितना हर संकल्प पावरफुल है, उतना हर थॉट इज मनी, ये इक्वेशन है। तो जितने संकल्प पावरफुल, हर संकल्प पद्मों वाला संकल्प है, उतना परिस्थिति तो होनी है ना। थॉट्स, संकल्प भाग्य बनाता है, संकल्प सृष्टि रचता है। तो बाबा कह रहे कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, कदम में पूछ रहे। पदम तो हाईएस्ट है ना, मालूम है ना, पूरा वो मैथमेटिकल जो सीक्वेंस है उसमें लास्ट पदम आता है। नील उसके पहले, उसके जैसे वही है, करोड़, फिर अरब, फिर खरब, फिर नील, और फिर पदम। हम्म लास्ट में पदम आता है, उसके पहले नील। मतलब बाबा उसका कितने जीरोस है वो खुद ही सोचते रह जाओ। बाबा ये कह रहे हैं सारे दिन में कितने पदम हुए हिसाब करो। सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होना।
और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है ना? हाँ या ना? ये पूछ रहे बाबा। कभी कभी, है ना? अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड आंसर है। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पूछ रहे बाबा हाँ या ना? पीछे वाले। तो पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, यहाँ किसी ने नहीं हाथ उठाया। पीछे वाले पूछ रहे हैं, आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है, फिर क्या करना है? बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। नीचे है ना, नीचे भी बैठे थे। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस होना, बेगर भी होना और प्रिंस भी हो। देखो बाबा, सब सिचुएशन में कितना सम्मान में रहना ये सिखा देते। मतलब अगर सिंपल नीचे भी बैठना पड़े, ऊपर वो वहां भी क्या है, बालकनी, वहां भी बैठ के पढ़ना पड़े, तो बेगर भी होना। अच्छा, बेगर कैसे? सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तिया अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के हमने बेगर इसलिए नहीं कि कुछ नहीं है, त्याग वॉलंटरीली किया है। हमें मिल रहा था पर हमने त्याग किया। नहीं मिल रहा है और छोड़ा, उसका उसका मतलब जितना त्याग किया है उतना भाग्य है ना। तो अगर आपके पास 50 ड्रेसेस की कैपेसिटी है और फिर भी आपने चूज किया नहीं, अब से ये वाली लाइफ नहीं करनी है, जितना जरूरत है, तो 50 का आपने 10 पे किया तो कितना किया? 40। कैपेसिटी तो 40 की थी ना। तो जितना त्याग उतना भाग्य। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति अर्थात प्रिंस, बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। एक होता है फिजिकल और एक होता है, मतलब चाहे फिजिकल कुछ भी, कि नहीं हम खा सकते हैं, नहीं खाएंगे, बाहर का भोजन है, हम इतना कुछ घूम सकते हैं, हम नहीं घूमेंगे, ये क्यों, ये धन क्यों वेस्ट करें, बाबा की सेवा में जाए, सफल हो ना, बजाय अपने शरीर पर खर्च हो। तो ये है फिजिकल त्याग। सूक्ष्म त्याग, सूक्ष्म त्याग, मुझे मिला, मान मिला, बहुत पूछ मिली, बिल्कुल संकल्प ही नहीं है, उधर से मिला इधर से गया, उधर से आया उधर दे दिया वापस। तो वो भी लिया नहीं, मिल रहा था, मतलब अंदर फील नहीं किया उसको। तो फील नहीं करना ही त्याग है। तो बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात त्याग कहाँ किया? आप तो रहते हो, घर में ही रहते हो। त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया, तन मेरा के बजाय तेरा किया। तन तो मन धन संबंध, एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? परिवर्तन किया ना, तन मन धन संबंध, क्या परिवर्तन किया? आंसर है तो नहीं बताए। परिवर्तन क्या किया? एक शब्द का परिवर्तन। तो
तो भाग्य के आगे तो इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। जितनी बार तेरा कहा ना तन, बाबा ये तुम्हारा तन है, यूज करो बाबा, इसको आपको चलाना है, तुम्हारा है ना, बाबा चलाएगा, क्योंकि तुम्हारा तन है, तुम्हारे ही काम के लिए है। तो ये तेरा तेरा कहा, तो बाबा कहते जितनी बार तन को तेरा कहा भाग्य, मन को तेरा कहा, क्या करूं मेरा नेचर ऐसा है, क्या करूं मेरा मन मानता नहीं है, अगर ये है तो मतलब मन मेरा है, तो जितना मेरा है नो भाग्य, बाबा का मन है, उसको बाबा के अकॉर्डिंग चलने चलेगा। तो मन और धन सिंपल है, वो तो बाबा का है, मेरा है, मेरे जैसे यूज करो, बाबा का है। संबंध मेरा बच्चा, कितने बार हम वोकैबुलरी में भी कहते ना, मेरे बच्चे, मेरा युगल, बाबा, बाबा के बच्चे। देखो बाबा ने भी ये सारे बाबा ने कल नहीं, कल की जो क्विज की मुरली थी, कितना परिवर्तन किया हर चीज का। तो एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना, बहुत अच्छा इक्वेशन है। तेरा कहना माना फॉर्मूला है, बड़ी बात को छोटा करना। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटे करना, और मेरा कहना माना हाँ, छोटी बात को बड़ी कर। नोट कर रहे हो भाई हमारे नए भाई? हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, बाबा ये तेरा है, बाबा ये तेरा है। कोई भी संबंधी के लिए भी हम करते हैं ना, तो मोहिनी बहन की एक बात मुझे, मतलब वैसे तो बाबा ने मुरली में कहा है कि भाई पहले तो बाबा का है ना बच्चा, अगर वो युगल भी है या वो बच्चा भी है, तो पहले किसका बच्चा है? हमारा तो युगल बाद में बना है, पहले किसका बच्चा है? माँ, बच्चों पहले तो बच्चा तो पेरेंट का ही है ना, बाद में तुम्हारा युगल बना, बाद में तुम्हारे बच्चे बने। तो जिसका पहला होता है उसको तो दर्द होगा ना, मतलब उसको तो फीलिंग होगी ना, तो युगल के लिए भी किसको फीलिंग होगी? बाबा को। तो आत्मा तो पहले बच्ची उसकी है ना, वो तो जन्म जन्मांतर की बच्ची है ना उसकी। तो ये बाबा ने ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो सिर्फ तेरा कहना नहीं, तो तेरा कहना माना छोटी बात, बड़ी बात को छोटी करना। सेकंड, पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। तेरा है, तेरा समझ के बाबा के घर में बैठते, तेरा समझ के बाबा का घर है इसलिए बैठी हूँ। यही बहुत डेप्थ है। सिंपल सिंपल जिन जिन जिनको अभी तक मेरा माना हुआ था ना डीप इनसाइड, अब बैठ बैठ के पूरे दिन में देखो ये कौन सा घर है, ये बाबा का घर है। बाबा के घर में रह रही हूँ मैं, बाबा के बच्चे के साथ रह रही हूँ। बाबा ने अपने बच्चे की निमित्त बना दिया। ये अपने आप में तेरा वर्ड एक योगी है थ्रू आउट। तो एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना? पूछ रहे बाबा, इसमें फायदा है लेखी बहन? क्या बोला बाबा ने? पूछ रहे फायदा है? फायदा है।
सिर्फ हाँ, फायदा है। किसमें? तेरा कहने में। हाँ, तेरा आप है। सिर्फ निमित्त मात्र हो, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते वो विश्व के प्यारे बनते। देखो, बाबा के घर आप सब आते हो, तो बाबा का घर है, ये कार्य किया, वो किया, फीलिंग कितनी क्लियर है। बाबा का घर है, यही फीलिंग होती है ना। किसी का सेंटर है तो भी बाबा का घर है। अब वो वाले घर को भी ऐसे फील कर सकते हैं, चाहे वो नाम किसका भी हो। रहने वाले कुछ भी समझते हो कि मेरा घर है, मेरे नाम पे है, वॉट एवर। हम रह रहे हैं, वो घर कौन सा होगा? बाबा का। ये वाली फीलिंग बाबा कहते, तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना, तेरा कहने से न्यारापन होगा। न्यारे और प्यारे परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं, फिर देखो, तेरा डैश न्यारा। न्यारा मतलब प्यारा, और प्यार परमात्मा का प्यारा मतलब विश्व के प्यारे बनते। इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रख सकते पूरे दिन। कौन सा है? फर्स्ट है तेरा, स्टार्ट हुआ न्यारा, न्यारा, फिर प्यारा, फिर विश्व का विश्व का प्यारा। प्यारा। ये इक्वेशन सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ, और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना। वैसे मेरा समझ के भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, किया है ना। तेरा समझ के ट्राई कर सकते हैं। अनुभव है ना, पूछ रहे बाबा, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया ना, उसका फल लंबा चलता है। तेरे से मेरा किया, हाँ, बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो बात बार बार स्मृति में आती रहती है। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने क्यों बोल दिया, मैंने क्यों कर दिया। तो पश्चाताप के रूप में और वह स्मृति के रूप में बार बार आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। मेरे शब्द से अगर प्यार भी है तो बस इतना कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर। मैं वर्ड बोलने का ही है ना, तो एक के लिए बोलो, हाँ, बाकी सबके लिए तेरा। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। हम्म, सुना सभी ने? कितने अनेक मेरे कितने हैं? हम्म, जितनी लिस्ट, जितनी बड़ी, कितनी बड़ी लिस्ट है। हम्म, तो अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो। तो एक मेरा और बाकी सब तेरा। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, जापानीज डॉल और रशियन डॉल्स, इसके रशियन डॉल्स में ये है। हाँ, एक डॉल हो जाती है कि एक के अंदर कितने सारे डॉल है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरे को समा दो। वो मेरा बाबा, उसके अंदर ये सब मेरा। ये कर सकते हो? पूछ रहे बाबा, कर सकते हो? ट्राई करो भी 1 सेकंड के लिए। कितने सारे मेरे है ना, सिर्फ उसको ते, और ये ऊपर मेरा बाबा।
अनेक मेरा जो है, देखो जहां जहां मेरापन है, बच्चे है, युगल है, घर है, वो जो भी वस्तुएं है, वो सब देखते जाओ, तेरा तेरा धन है, गाड़ी है, सब जगह बाबा बैठा हुआ है। और मेरा सिर्फ बिंदु, ठीक है। अच्छा लगा? ऐसे करेंगे हम। वह बात तो बाबा कहते हैं, बात आधे घंटे की होगी, हाँ, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में, सॉरी वो हो गया। तो अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार है, नंबर वन भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। जितने मेरे को तेरे में कम किया, सारे मेरे को कम कर दिया। सपोज आपके पास जितना भी है उसको सारा ही मेरे को तेरे में कर दिया, नंबर वन। हाफ 50% को नंबर वन, A1 O कर दो। और अगर फिर भी पीछे के नंबर है, बाकी सब तो बाबा का है, लेकिन ये बच्चा है ना, तो अकॉर्डिंगली तो पीछे फिर पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, बन गए, बन गए, अब तो पक्का। परमात्मा परिवार की होली, परिवार, परमात्मा परिवार की। देखो अलौकिक फर्स्ट या लौकिक फर्स्ट, बोलो भाई। हम्म अलौकिक या लौकिक फर्स्ट? अलौकिक। बैलेंस नहीं बोला बाबा ने, परमात्मा परिवार को बैलेंस नहीं बोला बाबा ने। हाँ, देखो अगर अलौकिक फर्स्ट होगा तो कोई लौकिक छूटेगा नहीं, प्रायोरिटी या ड्यूटी कम नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरापन होना ऑटोमेटिक प्रायोरिटी हो जाती है जब जरूरत है। ऐसा थोड़ी कि अलौकिक परिवार में बोला जाएगा नहीं नहीं तुम ये करो, वहां छोड़ो, वहां नहीं करो, ये थोड़ी होता है। लेकिन कितनी हमारी अंदर की फीलिंग है ऐसी। बाबा कहते हैं परमात्मा परिवार की होली, मेरा बाबा मतलब युगल के पीछे पूरा परिवार नहीं मेरा हो जाता है। कितना 25 साल पले बड़े कैसे छोड़ दिया, छोड़ देते हैं ना एक के पीछे। बाबा कहते हैं परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई, कल मनाएंगे ना, तो ऐसी होली। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया? जलाना है, आज जलाना है ना। इसमें हानि करते, देखो देख लिया बाबा ने, हानि करते सभी। मन्नू बेन ने हाँ किया, नहीं हानि किया, इसलिए बाबा पूछ रहे जलाना है या जला दिया। हाँ, अव्यक्त फरिश्ते, इसमें हानि कहते हैं, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशट या जो चोला पहनते हैं ना, शर्ट,
उसका कुछ कोना रह गया है, रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया जलाने वाली, कैसे जलाए? मेरा कुछ है ही नहीं बाबा का। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया हो। मनोरंजन के रूप में मनाना वह अलग चीज है। वो तो संगम युग है, मौजों का युग है, इसलिए मनाए या नहीं मनाए? होली, पिचकारी खेले नहीं खेले? खेले। खेले, पक्का। देखो फिर कल नहीं आएंगे तो बाबा क्या कहते हैं, सुनो। भगवान है ना, तो बाबा कहते हैं देखो, मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वो तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। दादिया की होली देखनी है? देखी है दादिया कैसे होली? दीदी मैंने देखी हुई है, होली पर मैं वहां थी। बाबा बाबा बता दी, करेंगे, देखेंगे। दीदी तो मैंने भी देखी है। देखी है ना, लेकिन वो तो है संगम युग का, मौजों का युग, खूब मनाओ। लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। देखो फिजिकल मनाने के लिए मना नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है, ध्यान रखना है, उसमें मर्यादा नहीं तोड़े, भले फिजिकल मनाना है मनाए। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंगना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन गए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। देखो 5 सेकंड लग गए तो भी ऑर्डर नहीं माना तुम्हारा। 5 सेकंड के बाद भी क्यों हुआ? 2 सेकंड लग गए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, इसमें ही टाइम चला गया। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित हो जाना। हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हुई नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी। देखो सब मन के संकल्प को बाबा एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अब इसी सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। सोच सोचते सोचते मैं हुई आत्मा, मैं हुई, मैं तो वैसे हूँ। फिर इतना सोचते सोचते फिर एक संकल्प कुछ और, नीचे स्थूल वतन में आ गए। ये मैं आई आत्मा थी। तो बाबा पूछ रहे, आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा ना। सोचा, सोचो अशरीरी क्या है। ये मैं आत्मा हूं तो आत्मा ना वहां की आई हुई हो ना। आपने ऑर्डर क्या किया? एक्सपीरियंस करो। क्या हो गया? स्माइल कर रहे हैं सभी। सोचा और हुआ, ऐसे ही करना है। ये पूरी हफ्ते का संकल्प रखो। 1 सेकंड सोचा, 1 सेकंड ऊपर चले गए।
1 सेकंड शरीर से बाहर हो गई, उसी सेकंड 3-4 बार अभ्यास करें, एकदम फुल स्टॉप सब बातों का। ऐसे दिन में आज हम एटलीस्ट 5 टाइम्स अभ्यास करेंगे। 12 बजे के पहले 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, मतलब सोने के पहले तक 1 बार। एकदम स्टॉप, 1 सेकंड, ड्यूरेशन 1 सेकंड का रखो। तो अगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो सेकंड टाइम। अभी वाला काउंट नहीं करना है, ये तो सैंपल था। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, हाँ, ऐसे हम करेंगे ना तो फिर कुछ मास्टरी आएगी डिटैच होने की। तो अभी सोच में अशरीरी होए या अशरीरी बनने की युद्ध की। तो अशरीरी क्या है, यह तो नहीं कहा ना सोचो, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद रखो, करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। वर्णन नहीं करो। हाँ, वर्णन नहीं करो होली के। क्या? हाँ, होली माना बीती सो बीती, वर्णन नहीं, फुल स्टॉप। कल का इम्प्रेशन आज तक है नहीं। वो शुद्ध पवित्र आत्मा है ही। ये बाबा कह रहे, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, तो सोच में ही पड़े रहो नहीं। जो सोचा वो हो गया, बन गए, स्थित हो गए। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड, वापस चलो, फुल स्टॉप। वो 1 सेकंड में किसका? 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं। तो अभी ये वाला, अब बाबा ने देखो क्या कहा। हाँ, फिर कोई भी परिस्थिति आई उस समय सेकंड में होना। गाड़ी को सीखते हैं ना ब्रेक लगाना, तो खाली रोड पे सीख लेते हैं ना पहले। जोर से बोलता है चलाने को, फिर बोला स्टॉप। तो ऐसे अभी हमने सीख लिया। अब फिर कोई ऐसी परिस्थिति आई उस समय स्टॉप। ये बाबा कह रहे, अभी समय के प्रमाण हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितनी तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपना मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारती है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं,
अपने भगत आत्माओं को सकाश दो। सुना? सुनाई दे रहा है? कितनी बार बाबा कहते पुकार सुनाई दे रहा है? पुकार कब सुनाई देती है? ये बाहर की आवाज है पुकार। वो है था ना, बाथरूम में बहुत नल का तेज चल रहा हो ना, बाहर वो बोलता रहता है, नहीं सुनाई देता है, तो फिर क्या बोलते हैं उसको? वो बाहर वाला क्या बोलता है? पहले बंद करो। तो फिर मेरी वो आवाज सुनाई देगी ना। तो इधर की आवाज, ये ऐसा हुआ, ये है, ये प्रॉब्लम है, ये इनका ये करना है, इनका वो करना है, इतना कुछ करना है, ये चल रही है आवाज। तो फिर भक्तों की आवाज इसलिए नहीं सुनाई दे रही। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा को विश्व की तो हे देव आत्माओं, पूज्य आत्माएं, अपने भगत आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं कि ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी दे रहे हैं, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, नी निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है, या जितना इकट्ठा करते उतना खर्च हो जाता है? ये भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ सच्चे निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक है ना हमारे पास। बाबा से जितना भी मिला है वो कौन सा मिला है? पर ब्राह्मण परिवार से जो भी मिला है वो कौन सा मिला है? निस्वार्थ सच्चे प्यार। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? यह भी चेक करो कि जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। देखो, खर्च करना मीन्स क्या है? तो वो यूज करने के लिए ही ना, निस्वार्थ सच्चा प्यार। लेकिन अपने ही प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, अन्य आत्माओं के प्रॉब्लम्स के लिए। तब वो खर्च भी जमा होगा। अपने प्रति यूज किया तो वो खाली खर्च होता है। मतलब मुझे कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प आते रहे, फिर यूज किया मैंने, तो मतलब क्योंकि बीमार पड़ते गए, वही धन है। बीमार पड़ते गए तो खुद के लिए यूज करे, नहीं पड़ेंगे तो फिर दूसरों के लिए भी यूज हो जाएगा, दिस वे। तो बाबा कहते हैं, अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी फिर अकाउंट कितना रहा, बचा कितना है जो अन्य आत्माओं को दे। ब्लेसिंग्स बचेगी तो वो ब्लेस्ड सोल जहां हाथ रखेगी, वो कैसे होता है, उनका काम कैसे हो जाता है? उनके अंदर इतना जमा है। तो ऐसा तो नहीं है कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और एक दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। 2 दिन अच्छा कमाया, लेकिन फिर बाद में ऐसी परिस्थिति आई, इतना 1 घंटा तक माया चलती रही, तो वहां का वहां खत्म हो गया। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। फिर क्या फील करते? व्हाट इज वो वोकैबुलरी क्या होती है? खाली खालीपन लगता है। अगर ब्राह्मण आत्मा कभी फील करती है कि खाली खालीपन लगा, तो मतलब क्या हुआ? वो वो जमा किया हुआ था ना, वो भी चला गया, अकाउंट खाली। तो ऐसे तो नहीं कमाया या वह खाया, वह अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया। तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? कितना जमा करना है? अभी स्वयं के लिए तो खैर नहीं, पर अभी भी अन्य भगत आत्माओं के लिए देना है। मतलब अभी कोई पुकार रही है, फिर मेरा 21 जन्म के लिए, फिर
द्वापर से भगत आत्माओं को देने के लिए भी तो चाहिए ना वो वरदान उतना। मतलब 5000 साल के लिए जमा करना है इस 100 साल नहीं 10 20 25 साल के संगम युग में। तो बाबा कहते जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाए। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। वह जमा के खाते में जमा हो। दूसरे को दिया वो खर्च नहीं है। खुद के लिए यूज किया। खुद के लिए कैसे यूज करते हैं? एग्जाम्पल, फिर बार बार उसको यूज करते जाएंगे। बार बार व्यर्थ संकल्प चल रहा है। तो लेकिन बाबा कहते अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। है सहज, अगर टफ कर दिया ना बाबा ने भी। शुरू में तो बोला कदम में पदम, अब देखो कितना टफ कर दिया। बाबा कहते है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ। कैसे? हर कदम में पदम जमा करते जाओ। हर सेकंड पावरफुल थॉट, ऑर्डिनरी थॉट ही नहीं तो जमा ज्यादा हो। अगर हमें लगता भी है ना मेरा संस्कार ऐसा है, तो बहुत ज्यादा ही जमा करना पड़ेगा ना फिर तो। अगर मुझे पता भी है कि मेरे समय मैं बीमार रहती हूँ, तो फिर तो ज्यादा ही कमाई करना पड़ेगा ना फिर तो बाबा कहते हैं तो चेक करो हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो। कोई अच्छा कर्म करते हैं ना तो खुशी मिली, सेवा करी ना खुशी मिली, जो भी बाबा की शक्ति मिली। किसको शक्ति का अनुभव हुआ? जो भी जयनाथ भाई, शक्ति मिली कि थके? दीपिका भाई थके नहीं? हाँ, तो खुशी भी मिली, शक्ति भी मिली और सफलता हुई। सफलता, सक्सेसफुल हुआ। आत्माएं खुश होके गई, संदेश लेके गई, फिर तो उनका भाग्य है। वो भी तो सफलता है। मतलब तन मन धन सफल हुआ ना, तो जब ये तीनों होता है तो डबल लाइट रहते हो। क्योंकि याद रहता है कि बाप के साथ से कर्म किया, और अगर अभी कोई विक्रम होता है तो बोलो चरणजीत भाई, तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे भी अभी विक्रम तो कोई होना नहीं चाहिए, वो तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो। क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म भी न हो। व्यर्थ कौन से होते हैं? न्यूज सुनी, अब उस न्यूज को कितने बार कितनों के साथ चर्चा किया, क्या कहेंगे? व्यर्थ है, समर्थ है। हाँ विनोद भाई, और फिर कितने घंटे कभी कभी करते रहते हैं उस चीज को। तो ये है, मैंने बताया ना, देखो कई बार बताया है। वो जीरो वर्ल्ड, वही ट्विन टावर्स जब गिरे तो न्यूज आ रहा था ऑल ओवर। 8:30 AM की बात है ना इंडिया की, तो सब जगह। मोहिनी बहन कहीं बहुत ट्रेवल करते थे, तो ट्रेवल करके आई थे एयरपोर्ट से, तो बोला कि यहाँ तक मत आओ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही आना था ना, न्यूयॉर्क में ये हुआ। तो बोला इसके घर आप चले जाओ, तो वहां डाइवर्ट किया, दूसरे कोई बीके कपल युगल है थे उनके घर गए, तो घर में आते ही फिर वो टीवी चलाया हुआ था, क्योंकि न्यूज में
बोलो दीदी आओ आओ देखो। बोलो ठीक है आती हूँ, मुझे पहले दूसरे कमरे में। बस दूसरे कमरे में बैठे और प्रकाश दिया। ये है कितना अट्रैक्टिव होता है ना। नेगेटिव न्यूज भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक होता है न्यूज की तरह दिखना, और एक होता है नहीं, मुझे उसको प्रकाश देना है, फिर सफल हो गया मेरा, देखते हुए सफल किया। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा हाँ है अगर, तो वो टाइम भी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संपर्क संबंध भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर है, कहते हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं जिनके संग है ना उनमें बहुत मेरा मेरा है। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्या हो, लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? है कोई बात मुझे इंटरेस्ट नहीं होती है ना, तो सुनते भी नहीं सुनते हैं ना। कितनी कई बार हमको आदत है सुनते हुए नहीं सुनने की। तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। हाँ अगर इंटरेस्ट है तो उस आत्मा को प्रकाश देना है, क्योंकि जो भी जहां भी फंसा हुआ है, विकर्म अपने ही विकर्मों के कारण होता है, लेकिन है तो दुखी ना। प्रकाश के कारण सुन रहे हैं या न्यूज के हिसाब से सुन रहे हैं, ये भी देखना है। तो बाबा कहते हैं तो सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ। अगर मुझे ये सब बहुत डिफिकल्ट लगता है तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थी नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। ठीक है, पूछ रहे बाबा चलेगा? हम्म पदम भाई चलेगा? त्रेता में आ जाओ, कोई बात नहीं, न्यूज सुनते हैं, बड़ा टेस्टी न्यूज है। लेकिन अगर, तो बाबा कहते हैं चाहिए फिर भी करते हैं, और तो बाप दादा भी कहेंगे कि ऐसे बच्चों को भी, तो लेकिन अगर पुरुषार्थ है और उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, देख रहे हैं सुन रहे हैं, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है, और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, तो कौन हो गए? दिल खाता भी है, सुनते भी रहते हैं, नहीं भी करना चाहिए, आता भी रहता है मन में, फिर भी करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? कौन हो गए? हाँ, त्रेता युगी। त्रेता युगी। बाबा बहुत अच्छे टाइटल दे रहे हैं। मुझे नहीं सुनना चाहिए, ये उसकी बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, अंदर पता भी है कि नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, मेरा मन को खराब कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बहुत पावरफुल आत्मा है। हम्म, बाबा बहुत वरदान दे रहे हैं। ठीक है ना, क्यों पावरफुल है? नेचुरल है ना, बहुत पावरफुल है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, नहीं चाहते हुए भी कर लिया तो पावरफुल हो गए ना। अच्छा, हाँ फैंटास्टिक हो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं
सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। तो क्या क्या धारण करना है? वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना। चित्त पर रखना, चिंतन में लाना और वर्णन तो कभी नहीं। अगर वैसे चित्त पर रखने से ही फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, जो चिंतन में आएगा, जो प्रोसेसिंग होगी फिर वो निकलेगी, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा, क्या क्या करना है आज? लिस्ट फर्स्ट है मेरे को तेरा, और मैं को दूसरा पहाड़ों को पहाड़ों को फर्स्ट अशरीरी, मेरे को तेरा, वो सारा मेरे की लिस्ट में जो हमने किया ना, तो वो तेरे को तेरे वाली मेरे लिस्ट में बाबा जाना। का है, हाँ मेरे बाबा तेरा का है। कहने से न्यारा, न्यारा से प्यारा, हाँ, फिर तेरा परमात्मा कहने का से प्यारा, फिर न्यारा, विश्व न्यारा का से प्यारा, प्यारा, फिर ये प्यारा, फॉलो। परमात्मा का प्यारा, फिर विश्व का प्यारा। समझो। पहाड़ को ही बनाना। फिर व्यर्थ वाला भी बताया, तो पहले तेरा मेरा, फिर सेकंड में अशरीरी, ये सेकंड थीम था। सोचा और हुआ, एक सेकंड, एक सेकंड में कब हो सकता है, जितना ब्रेक पावरफुल होगा तो वो एक सेकंड में रुक सकता है। और एक कंट्रोलिंग सेकंड पावर। मतलब नॉर्मल में भी अगर टाइम लगता है, तो जब परिस्थिति आई तो आधा घंटा तो सोचते सोचते रह जाए। तो सेकंड में, और तीसरा थीम था व्यर्थ। हाँ, जमा वाला, अगर व्यर्थ करते गए
तो कितना सारा खर्चा होता जाएगा। तो इतना सा भी व्यर्थ नहीं हो देने वाला हो, अपने प्रति खर्च नहीं करो। मोहिनी बहन का इसीलिए तो एग्जाम्पल दिया था। हॉट न्यूज थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, उस समय का न्यूज, 8:30 AM का न्यूज, वेरी हॉट न्यूज है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया। नहीं, वो बाबा ने नेगेटिव वे से बोला है कि पावरफुल है ना, तो पता भी है, फील भी करते हो, करना भी नहीं चाहिए, फिर भी हो जाता है, तो ये बड़ी पावरफुल आत्मा है। हाँ, कर रहे होते तो पावरफुल, तो मतलब पावरफुल हो ना, इतना उस व्यर्थ में पावरफुल है ना, बस आकाश। दुखी है ना, दुनिया वाले एंटरटेनमेंट समझते हैं, और उसका एक चर्चा का विषय है, और एक कमेंट्स का विषय है, आदि आदि, एक पूरा वर्ल्ड बना देते हैं पूरे कमेंट्स का। और हमको क्या करना है? वो आत्माएं दुखी है, एक्चुअली क्या है, उसको बहुत सकाश चाहिए। तो ये है। सुन लिया ना, एक बार देखना होता है, बार बार क्या है, वर्ल्ड वही तो है, इसलिए वो एग्जाम्पल देख लो। तो क्या करना है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तो बात करिए, उस समय दुखी है सब। न्यूज कौन सी बनती है, दुख। 7:20 तक मुरली, वैसे तो साकार मुरली है तो हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी बाबा की रूहानी होली करेंगे, और फिर बाद में बाबा ने कहा भाई बच्चे, एंटरटेनमेंट नहीं है, पर बाबा की होली। तो होली और दिवाली ये ऐसा त्योहार है, कहते हैं ना, होली दिवाली तो आया करो। फूलों की, हाँ फूलों की है, हम फूलों की ही करते हैं। हाँ, और कुछ नहीं करते, फूलों वाली होती, पिचकारी वाली थोड़ी करते हैं।